अनुसूचित जनजाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा निकाली गई विशाल आक्रोश रैली। यह रैली नयापुरा स्टेडियम से लेकर नयापुरा अदालत चौराहे तक निकाली गई है। इसमें बहुत जोरों शोरों से नारेबाजी भी की गई है। इसकी तस्वीर देखिए किस तरीके से। एक साथ में लगाओ ना। किस तरह से यहाँ नारेबाजी की जा रही है। चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वापस इस निर्णय को, वरना देश में अशांति फैल जाएगी। जातियों में, कई जातियों में, मेघवाल बेरवा में, मीणों में, भीलों में आपस ही इस प्रकार से देश के अंदर अशांति हो जाएगी। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहेंगे कि इसको जो दिया है नियम को वापस ले। आज किस प्रकार की एकजुटता देखने को मिल रही है? आज को पूरे भारत के अंदर पूरा भारत SC ST आरक्षण विरोध के इसमें बंद है और कोटा में भी लगभग सभी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, व्यापार महासंघ, ऑटो यूनियन सभी ने हमारा सहयोग किया। इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दिनांक 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया और उस आदेश में कहा गया कि जो भी SC ST को आरक्षण दिया गया है उसमें और वर्गीकरण किया जाए। अलग अलग जातियों को अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आरक्षण दिया जाए। साथ ही क्रिमिनल में इनको लेने की कोशिश करें ताकि क्रिमिनल के ऊपर जो भी हैं उनको हटा दिया जाए। एक जो लेयर है क्रिमिनल की वो क्रिमिनल में आए। क्रिमिनल लेयर में आने के बाद में मैं एक ही बात करना चाहूँगा कि जब आरक्षण दिया गया था बाबा साहब ने, संविधान में ऐसा कुछ कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ये आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया हो। ये सिर्फ सामाजिक आधार पर दिया गया था। समाज की जो स्थिति थी उस स्थिति को देखते हुए आरक्षण दिया गया था, इसलिए क्रिमिनल का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। दूसरी रही बात आरक्षण में वर्गीकरण की, ये कतई संभव नहीं है। अभी कितनी सी जातियाँ आई है इसमें, कितना सा समाज है इसमें, उसमें भी मेरे ख्याल से पूरे नहीं आए। और ऐसे में आप कोटे की बात करते हो। कोटे में कोटा मान लो एक किसी भी समाज को दे दिया। मैं तो एक एग्जाम्पल तो हरिजन समाज को दे दिया। आज हरिजन समाज में कितने कंपनी लिखे लोग हैं। और मैं अगर मान लो वाल्मीकि समाज की बात करूं, मैं भील समाज की बात करूं, भील समाज में कितने लोग पढ़े लिखे हैं। वो ये चाहते हैं कि जो जातियों में आरक्षण मिल गया उनको हटा दें, बाकी को दे दें, ताकि पूरा कोटा खाली रहे और उस कोटे को हम जनरल से भर दें। ये इनकी मूल भावना है, जो कि हम कतई नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। आज आपने किस तरह से किया? आज हमने पूरे कोटा में रैलियाँ निकाली, 7 जगह से रैली निकल कर अपने स्टेडियम आई और स्टेडियम में सब ने इकट्ठे होकर सबके सब जितने भी रैली में आए थे लगभग 5-7 हज़ार व्यक्ति आकर यहाँ पर अपने कलेक्ट्रेट तक आई। और उसके बाद में हमने ADM साहब को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया, जिसमें हमने मांग की है कि जल्दी से जल्दी लोकसभा सत्र बुलाया जाए और ये जो उन्होंने पारित किया है नियम उसको चेंज किया जाए, उसको बदल दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो आह्वान किया था आपने पूर्ण रूप से 100% बंद रहा है। इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, खास करके प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, आप सब लोगों को, पत्रकारों को, जिन्होंने आप पूरा सहयोग दिया है। पूरा बंद रहा है आज कोटा। नाम बता दीजिए आपका। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सुशील, संरक्षक आरक्षण मंच। आज हम हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए यहाँ पे आए, अधिकारों की लड़ाई करने के लिए आए। सरकार से हमारी यही विनती है कि आरक्षण से जो छेड़छाड़ की गई है उसे हम किसी भी समय में, किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे आरक्षण में जो बंटवारा करने की सरकार ने ठान रखी है उसको हम कभी भी उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देंगे। हमें हमारा आरक्षण हर हालत में चाहिए। ST ST में हम बिल्कुल भी वर्गीकरण बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, क्रिमिनल बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। और जो कॉलेजियन सिस्टम कर रखा है उसे भी हम बंद करना चाहते हैं। हम बिल्कुल भी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार से यही ख्वाहिश है हमारी। आज भारत बंद है, इसी के आह्वान में हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे आरक्षण में जो भी छेड़छाड़ की गई है उसे वापस लो। संविधान की रक्षा करने के लिए हम यहाँ पर सबके सामने खड़े हुए हैं।
कृपया हमारे आरक्षण के लिए हमें इतना परेशान ना करें कि सरकार को हम इतना आक्रोश ला देंगे कि उन्हें सरकार को बर्दाश्त करना पड़ेगा, हमारी परेशानियों को सामना करना पड़ेगा उनको, कि कैसे उन्होंने छेड़छाड़ कर दी। बाबा साहेब ने जो हमारे लिए अधिकार लिए हैं उनके साथ वो छेड़छाड़ कर नहीं कर सकते हैं। जो लिखा है वो हमारा आरक्षण, हमारा अधिकार है और वो हमसे किसी भी हालत में नहीं छीन सकते हैं। जय भीम। नाम बताइए। आपका नाम? जी मेरा नाम किरण मीना है, मैं कोटा से। हाँ देखिए, भारत बंद के आज के इस आह्वान के पहले हम लोगों ने सभी से बातें की, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे रैली को आयोजित करने वाले और दूसरे स्टेक होल्डर्स, दुकानदार, मार्केट वाले, ट्रांसपोर्ट वाले, विद्यालय वाले और जो लोकल ठड़ी ठेला सब्जी और आवश्यक वस्तुओं वाले सभी से बातचीत की, वार्ता की। रैली आयोजनकर्ताओं से भी नीचे पुलिस स्टेशन लेवल पर, डिप्टी एसपी लेवल पर, सर्किल लेवल पर, एडिशनल एसपी लेवल पर, जिला लेवल पर हर स्तर पर वार्ता की और इसी के परिणाम स्वरूप सभी लोगों ने बड़ा ही अनुशासित तरीके से रैली के रूप में आए और यहाँ आकर के महामहिम राष्ट्रपति के नाम इन्होंने ज्ञापन सुपुर्द किया कलेक्ट्रेट पे और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो इसके लिए सुनिश्चित पुलिस प्रबंध किए गए थे। जगह जगह पर फिक्स पिकेट, मोबाइल और रिजर्व जाब्ता और सभी अधिकारी मुस्तैद थे और ये सुनिश्चित किया और कम्युनिकेशन गैप किसी में नहीं था, ना आयोजनकर्ताओं में था और ना ही स्टेक होल्डर्स में, ना आम पब्लिक में। ट्रैफिक को लेकर भी डाइवर्ट किया गया? ट्रैफिक का ये सुनिश्चित किया कि जिस जिस क्षेत्र से छोटी रैलियां आकर के बड़ी रैलियों में ज्वाइन करना था जिनको, उनको शुरू हुए वहाँ से लेकर के अंत तक ये सुनिश्चित किया कि उनके रास्ते में कोई ट्रैफिक व्यवधान नहीं आए। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी डाइवर्जन की वहाँ डाइवर्जन किया और जहाँ जहाँ रास्ता बंद करने की ज़रूरत पड़ी वहाँ रास्ता बंद किया। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। आयोजनकर्ताओं ने भी अपना अनुशासन बनाए रखा।